नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की नदियां जो है 5 अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। कौन कौन से 5 अफवाह तंत्र? महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र, इसे ही सोन गंगा अफवाह तंत्र भी कहते हैं। चौथा जो है ब्रह्मणी अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 77.432, या ऐसे पढ़ा जाए तो 77,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है महानदी अफवाह तंत्र। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 56.15% ऐसे पढ़ सकते हैं। 56.1 प्रतिशत की दृष्टि से। और विशेष जो है महानदी अफवाह तंत्र का विशेष यह जो है सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र हो जाएगा। और यह जो है राज्य का सर्वाधिक भाग इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो है राज्य का सर्वाधिक भाग आता है। अब ये राज्य के जो है मध्य भाग में पल्लवित होती है। कौन सा? महानदी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 39.497 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और प्रतिशत की दृष्टि से 28.64% प्रतिशत में फैला हुआ है। गोदावरी अफवाह तंत्र दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। गोदावरी अफवाह तंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है और राज्य के दक्षिणी भाग में पल्लवन होती है। गोदावरी अफवाह तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से 18.789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 18,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा अफवाह तंत्र। सोन गंगा अफवाह तंत्र भी पढ़ सकते हैं। क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से ये जो है 13.63% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन सा? गंगा अफवाह तंत्र। राज्य के उत्तरी भाग में पल्लवन होती है गंगा अफवाह तंत्र। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र देखते हैं। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र जो है ये 1.423 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और प्रतिशत की दृष्टि से 1.03 प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नर्मदा अफवाह तंत्र है जो छत्तीसगढ़ का 5वीं नर्मदा अफवाह तंत्र है नदी। ये जो है 0.759 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.759 वर्ग किलोमीटर में। कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की जो है सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो यही है। कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कहा जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 0.55% हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग देखेंगे महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर जो है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महानदी अफवाह तंत्र से संबंधित MCQ। प्रश्न 1, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पर्वत धमतरी में है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महानदी का जो उद्गम स्थल है वह सिहावा पर्वत धमतरी के फरसिया नामक स्थान से है। महानदी का उद्गम स्थल। ठीक है। म- महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की जो कुल लंबाई है वह है 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई जो है 286 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है राज्य के मध्यम मैदानी भागों में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सिवा पर्वत धमतरी में जो है महानदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना 2 देखते हैं। महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी जो है किस सागर में गिरती है यह पूछा है। तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए उड़ीसा के जो है कटक जिले में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी कि महानदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 3, महानदी की अपोहा क्षेत्र कितने हजार वर्ग किलोमीटर में है?
अपवाह क्षेत्र महानदी का, तो सही उत्तर होगा 77,432,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा महानदी का अपवाह क्षेत्र है? 77,432,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, महानदी की कुल कितने राज्य से होकर बहती है? महानदी जो है कुल कितने राज्य से होकर बहती है? तो महानदी जो है 2 राज्य से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है महानदी। उड़ीसा के जो है कटक जिले में जाकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी हो जाएगा। इसमें पूछा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कैसी होगी। वैसे तो ये महानदी जो है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में ही इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका कुल लंबाई जो है वो 858 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को मिलाकर। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है। ठीक है, शिवनाथ नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। ये जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली, अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी हो जाएगा। 290 किलोमीटर होगा। ये पे इंद्रावती नदी का जो है कुल लंबाई कितनी है? तो इंद्रावती की नदी का जो है कुल लंबाई जो है 308 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है इसका जो है 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हंसदेव नदी का कुल लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है, तो शिवनाथ नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। और शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है? शिवनाथ नदी जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र गोडरी गांव से निकलती है। पहले इसका जो है इसका उद्गम स्थल पहले क्या माना जाता था? तो पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी को माना जाता था। पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी को इसका पहले जो है उद्गम स्थल माना जाता है, लेकिन अभी अपडेट में जो इसका सही आंसर जो लिया जाता है वह है गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 देखते हैं। रविशंकर जलाशय परियोजना गंगरेल डैम किस नदी पर स्थित है? रविशंकर जलाशय परियोजना गंगरेल डैम तो महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रविशंकर जलाशय परियोजना जो है कब अस्तित्व में आया? तो 1979 में इसका स्थापना किया गया। कब? 1979 में। रविशंकर जलाशय किस में है? गंगरेल डैम, गंगरेल डैम गंगरेल बांध में इसका ये है रविशंकर जलाशय। किस जिले में? धमतरी जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम स्थल है। पूछा गया कि महानदी पैरी नदी और सोंढूर नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजिम, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महानदी पैरी और सोंढूर का संगम स्थल कौन सा है? तो राजिम है। राजिम में जो है राजीव लोचन मंदिर है, जो महानदी के तट पर स्थित है, राजीव लोचन मंदिर। और यहीं पे कुलेश्वर महादेव मंदिर भी है राजिम में ही। राजिम में राजिम में जो है राजिम पुन्नी मेला मनाया जाता है, और राजिम को जो ही छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहता है। क्यों कहा जाता है? तो महानदी पैरी और सोंढू नदी ये 3 नदियों का संगम स्थल है, इसीलिए राजिम को जो है महानदी राजिम को जो है प्रयागराज कहा जाता है। 3 नदियों का संगम है इसीलिए। और यहाँ पे राजीव लोचन मंदिर है, कुलेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न का राइट आंसर क्या था? क्या है? राजिम हो जाएगा। प्रश्न 9, हसदेव नदी का उद्गम कहाँ होता है? हसदेव नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो हसदेव नदी का जो उद्गम है वो है कोरिया जिले में है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देवगढ़ सोनहत पठार जिला कोरिया में
हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। हसदेव नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हसदेव नदी की जो कुल लंबाई है वो 176 किलोमीटर है। महानदी से कहाँ होता है? शिवरी नारायण के निकट केरासिलदेही के समीप महानदी में इसका संगम होता है, हसदेव नदी और महानदी का। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ होता है? कोरिया जिले में होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, महानदी की उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदियां हैं। महानदी की उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदियां पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये सभी, नाथ नदी, हसदेव नदी और ये मान नदी, ये सभी जो है उत्तर की ओर बहने वाली महानदी की सहायक नदी है। इसके इसके साथ साथ और है जो बोरई, केलो, इब, ये सभी नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली महानदी की सहायक नदी है। कौन कौन से? बोरई, केलो, ईब, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी और मान नदी, ये सभी उत्तर की ओर बहने वाली महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं। महानदी की दक्षिण की ओर बहने वाली सहायक नदी, दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदी कौन कौन से है? तो दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी, ये सभी भी जो है महानदी की दक्षिण की ओर से बहने वाली सहायक नदी होगी। यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, तैयार किए गए प्रश्न आपको यह क्वेश्चन का लेवल समझ आ रहा हो या प्रश्न जो है सभी पसंद आ रहे हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा प्रश्न उत्तर का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल किस दिशा की ओर है? महानदी का ढाल किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ में? तो पूर्व दिशा की ओर है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 देखते हैं। महानदी पर बना राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महानदी पर बना राज्य का सबसे लंबा सड़क यानी लंबा सड़क पुल किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी कुल देखते हैं तो 1830 मीटर इसकी लंबाई है। महानदी पर बना राज्य का सबसे बड़ा, सबसे लंबा सड़क पुल बोल सकते हैं, जिसका लंबाई जो है 1830 मीटर है। और ये कहाँ है? रायगढ़ के नदी गांव में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़ हो जाएगा। बढ़ते हैं। प्रश्न 14, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत है। महानदी और इंद्रावती के मध्य जो जल विभाजक का काम करता है वो कौन सा पर्वत है? तो सही उत्तर होगा केशकाल घाटी पर्वत। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केशकाल घाटी जो है महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 15 देखते हैं। महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र किन किन जिलों में फैला है? महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र जो है रायपुर और दुर्ग जिले में फैला हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महानदी एवं शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है वो रायपुर जिला और दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी नदी है जो ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती थी? 36 जो गढ़ हैं उनको जो है दो भाग में विभाजित करती थी। कौन सी नदी है? तो राइट आंसर होगा शिवनाथ नदी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अर्थात जो है 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ों को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर हो जाएगा। 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है। शिवनाथ नदी को जो प्राचीन में किस नाम से जाना जाता है? सूनी नाम से जाना जाता है। मत्स्य एवं वामन पुराण में, या फिर शिवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ों को जो है
दो भागों में विभाजित करती थी ऐसी ऐतिहासिक काल में। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17 देखते हैं। महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है, तो महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? दूध नदी है। यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध नदी है महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। और दूध नदी में ही जो है मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। कहा? दूध नदी में जो है मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। और ये जो है दूध नदी जो है महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य है महानदी पर? तो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है और यह एशिया का जो है सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बट प्रश्न 19। शिवनाथ नदी का संगम महानदी से कहाँ होता है? शिवनाथ नदी का जो संगम है महानदी से कहाँ होता है? तो शिवरी नारायण में होता है। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिवरी नारायण। जहाँ पे शिवरी नारायण जो है महानदी से जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण ऐतिहासिक स्थल पर शिवनाथ नदी का संगम होता है। यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है। शिवनाथ नदी के साथ जो है जोक नदी भी महानदी में मिलता है। यानी कि जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, ये तीनों नदी जो है यहाँ पे तीनों नदी का संगम स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शिवनाथ नदी का संगम महानदी में कहाँ होता है? तो शिवरी नारायण में होता है। जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में होती है। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर महानदी के तट के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे तट के शहर कौन कौन से हैं? राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, ये सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर और भी हो सकते हैं चंपारण्य है, आरंग है, पलारी, यह सभी भी जो है महानदी के तट के किनारे बसा है। राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, चंपारण्य, आरंग, पलारी, यह सभी जो है महानदी के तट के किनारे बसा है। तो साथियों ये थे महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित 20 MCQ, 20 प्रश्न उत्तर। तो साथियों आप सभी को यहाँ वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।